हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट का जो भी प्रॉपर्टीज था उस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा। आज की क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हेडिंग दो, मोर देन वन ऑपरेशन, मोर देन one operation, more than one operation can be used simultaneously, can be used simultaneously but one row or column must remain unchanged। देखो इस प्रॉपर्टीज में जैसे जब ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन में मान लिया जाए कि 3x3 का कोई डिटर्मिनेंट है, तो जब ऑपरेशन करेंगे तो एटलीस्ट जो है वन रो या कॉलम क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। यदि 3 रो है तो मैक्सिमम 2 रो तक जो है वन टाइम में ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। या कॉलम में हमें करना हो तो मैक्सिमम यदि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो मैक्सिमम जो है 2 कॉलम को वन टाइम में जो है ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं कुछ भी। सभी रो या सभी कॉलम को एक साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज में यही समझेंगे। जैसे ये डिटर्मिनेंट है कोई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्या है? 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब जैसे इसमें ऑपरेशन करना हो, रो के लॉन्ग मान लीजिए ऑपरेशन करना है, R1 की जगह पे हमें लिखना है R1 प्लस 2R2। R1 के जगह पे क्या लिखना है? R1 प्लस 2R2। और सेकेंड रो को चेंज करना है, R2 के जगह पे लिखना है R2 माइनस 4R1। इस तरह के कोई भी ऑपरेशन जो नीड हो, जो जरूरत हो, उसके अकॉर्डिंग यदि हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे। मैक्सिमम हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट रो को चेंज किया, सेकेंड रो को चेंज किया। अब एट ए टाइम जो है थर्ड रो को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वन टाइम में मैक्सिमम 2 रो को ही चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? इस प्रॉपर्टीज में क्या हमने देखा कि मैक्सिमम जो है थर्ड रो का है तो 2 रो को ही हम चेंज कर सकते हैं। यदि कॉलम के लॉन्ग करना रहता तो मैक्सिमम कितने 2 कॉलम को चेंज करना था, और एक कॉलम जो है एटलीस्ट क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। इस प्रॉपर्टीज का यही मीनिंग है। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट जैसे देखो दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब इसमें हमें चेंज करना है कॉलम के अलोंग, तो कॉलम के अलोंग चेंज करना है। जो फर्स्ट कॉलम है C1 के जगह पे C1 प्लस मान लो 5C2 लिखना है। क्लियर है? हमने फर्स्ट को चेंज कर दिया और
C2 को नहीं चेंज करके मान लो C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 के जगह C3 प्लस 2C2 कर देते हैं। C3 के जगह C3 प्लस 2C3 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को चेंज किया, सेकंड कॉलम को चेंज अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वन टाइम में जब भी आप चेंज करोगे तो एक रो या एक कॉलम क्या रहना चाहिए, अनचेंज्ड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। जैसे दिया हुआ है प्रॉब्लम 2 4 3 4 6 2 9 2 3 9 2 3। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करना है तो क्या करो, ये आ जाएगा R2 के जगह पे लिख दो R2 माइनस 2R1, R2 के जगह पे R2 माइनस 2R1। जो प्रॉपर्टीज था उसमें हमने ये पढ़ा कि मैक्सिमम जो है जब भी ऑपरेशन करेंगे तो एटलीस्ट वन रो या कॉलम क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम जितना रो या कॉलम को चेंज कर सकते हैं उतना ही चेंज करना, ऐसा नहीं है। वन रो को भी आप चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम जो है थर्ड ऑर्डर का है तो 2 रो को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें एक ही रो या एक ही कॉलम को चेंज करना है तो एक ही रो को कर सकते हैं। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा R2 R1 एज इट इज रहेगा, R1 के जगह पे चेंज नहीं कर रहे हैं। R2 के जगह पे लिखना है 6 माइनस 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 0। R2 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा 9 2 3 9 2 3 ये क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। अब फिर 0 करना है तो फिर 0 करना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करो, यानी ये आ जाएगा C2 के जगह पे C2 के जगह पे नहीं C1 के जगह पे, किसके जगह पे C1 के जगह पे क्या लिखना है, C1 के जगह पे सेकंड कॉलम C2 के जगह पे लिखना है C2 के जगह पे जो है ना चेंज करना है, या इस रो में चेंज करो। रो में ही चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें तो 0 ही करना है। हमें 0 करना है तो क्या करना है, इसमें सिंपल R2 के जगह पे R1 के जगह पे R1 यानी फर्स्ट रो के जगह पे R1 माइनस 2R2 कर देंगे। 2R2 करने से क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करने पे 0 होगा। क्या आएगा, ऐड करने पे, तो ऐड कर दो इसमें, ये आ जाएगा कितना, ये एज इट इज रहेगा। ये 4 और ये 2 2 जा 4 माइनस 4 तो ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 1 9 2 3 क्या हो गया 9 2 3। यानी ये अप्रोच को समझ रहे हैं कि इस अप्रोच से ऑपरेशन किस तरह से करते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 फर्स्ट रो के अलोंग 2 आ जाएगा माइनस 2 1 2 3 प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा कितना, इसको और ये करेंगे तो 0 माइनस 2 9 2 आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 2 ये आ जाएगा प्लस 1 0 प्लस 18 आ जाएगा, 0 प्लस 18 तो ये कितना आ जाएगा माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 प्लस 18 माइनस 16 प्लस
18, तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। क्या देखा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑपरेशन के बेसिस पे जब भी हमें किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करना पड़ेगा तो ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें ऑपरेशन कॉलम के अलोंग या रो के अलोंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे गिवन है 1 4 9 2 4 6 3 2 6 3 2 6। अब जैसे इसमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करना है तो देखो ऑपरेशन में ध्यान ये रखना होता है कि मैक्सिमम जीरो जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग मैक्सिमम जीरो पॉसिबल होगा उसी के जो है क्रॉस उसी के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड ये करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। जैसे हमें इसको जीरो करना है, इसमें मैक्सिमम जीरो लाना है तो क्या करेंगे, R2 के जगह पे क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, R1 एज इट इज रहेगा, या एक साथ ये भी कर सकते हैं। R3 के जगह पे इसमें R3 के जगह पे R3 माइनस 3R1 भी कर सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो इससे जीरो होने से बेनिफिट्स नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, इसमें इसको जीरो करना होगा। तो R2 माइनस 2R1 कर लो, 2R1 कर लो, ये क्या आ जाएगा 1 4 9, और ये क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 6 माइनस 18 -12 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई है तो 12 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 -21 आ जाएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा। अब जैसे देखो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के अलोंग क्या हो गया, मैक्सिमम जीरो है, यानी 2 जीरो है तो डायरेक्ट अब एक्सपेंड कर सकते हैं 1 इसके अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो ये और ये कवर हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, -4 -12 -10 और -21 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, और ये आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 84 16 और -16 और -20 -36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -36। क्या देखा, जो ऑपरेशंस है वन टाइम में मैक्सिमम यदि हमें चेंज करना हो तो मैक्सिमम कितने चेंज कर सकते हैं, यदि थर्ड ऑर्डर का है तो 2 रो या 2 कॉलम में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय ऑपरेशन मेथड, बाय ऑपरेशन मेथड। अब जैसे दिया हुआ है इसमें 2 4 6 3 2x 1 4 6 1 4 6। अब इसमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जैसे देखो इसमें करेंगे ऑपरेशन, तो R1 के जगह पे यदि R3 को माइनस कर देंगे तो 2 0 हो जाएगा। तो R1 के जगह पे ये हो जाएगा कितना, R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये 2, और ये हो जाएगा x, और ये आ जाएगा 1 4 6 1 4 6। अब
जब भी किसी रो या कॉलम में दो जीरो अवेलेबल हो, यदि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यदि उसमें टू जीरो अवेलेबल है, तो ऑपरेशन ये एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब जो है फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 2x 4 6 आ जाएगा। इक्वल टू में जीरो है, ये हमें ये भी ध्यान रखना है, इक्वल टू जीरो करना है। तो ये आ जाएगा कितना, 2x 4 6, ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो। तो 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x, एज x इज इक्वल टू 12/4। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो क्या देखा कि यदि ऑपरेशन को यूज करते हैं तो ऑपरेशन को यूज करने से किसी भी डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता, हमें पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जब आप डिटर्मिनेंट को सारे एलिमेंट को एक्सपेंड करके ही सॉल्व करना यदि रहेगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेशंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda by determinant operation method, by determinant ऑपरेशन मेथड। इसमें मेनली मोटिव ये है कि ऑपरेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। दिया हुआ है प्रॉब्लम 9 3 लैम्डा 4 3 0 1 4 3 इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू क्या है, जीरो है। और ध्यान ये रहे कि हमें इसमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। तो अब जैसे देखो मैक्सिमम जीरो किस रो या किस कॉलम के अलोंग जो है बन सकता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रखोगे, सबसे पहला प्रायोरिटी होता है इसमें कि किस जो है रो या कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग मैक्सिमम जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम जीरो। मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जीरो पॉसिबल किस रो या कॉलम के अलोंग है। यदि इसमें से माइनस करते हैं तो लेमडा यहां पे आ जाएगा। यदि इसमें से माइनस करते हैं तो एक जीरो होगा। यदि इसमें से मल्टीप्लाई करके इसमें से करते हैं तो फिर भी एक ही जीरो होगा। यानी सॉल्व करना है तो डायरेक्ट ये कर सकते हो, इसको अलोंग जो है इसको जीरो करोगे, इसको जीरो कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा कितना, R1 के जगह पे R1 माइनस R2 कर दो डायरेक्ट। ये क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, ये लेमडा माइनस 3, ये आ जाएगा 4, ये 3, ये 0, ये आ जाएगा 1 4 3। क्या आ जाएगा 1 4 3, 1 4 3। अब क्या कर सकते हैं, अब जब ऑपरेशन करेंगे तो यहां नंबर आ जाएगा। यदि इसको जीरो करते हैं तो यहां आ जाएगा, इसको जीरो करते हैं तो भी फिर बेनिफिट्स नहीं होगा। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 3 0 4 3, 3 0 4 3 प्लस माइनस प्लस प्लस लेमडा माइनस 3 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 4 3 1 4, 4 3 1 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें और ध्यान रहे कि ये क्या है, जीरो के इक्वल है। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 9 माइनस 0 प्लस लेमडा माइनस 3 और ये आ जाएगा कितना
16 माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ये आ जाएगा कितना 45, ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 13, तो 13 लैम्डा हो जाएगा माइनस 13 39 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 35, ये आ जाएगा 6 प्लस 13 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 13 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6/13। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6/13। तो क्या देखा कि जब भी हम ऑपरेशन करेंगे तो जिस रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम 0 पॉसिबल हो, मैक्सिमम 0 जिस भी रो या कॉलम के अलोंग पॉसिबल हो, उसी रो या कॉलम के अलोंग इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट जैसे देखो दिया हुआ है x4 2 x4 2, नेक्स्ट जो है x4 2 और ये आ जाएगा 4 6 8 3 2 9, 3 2 9 ये 0 है। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय ऑपरेशन मेथड, बाय ऑपरेशन मेथड। अब जैसे देखो किस रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम 0 हो सकता है, प्रॉपर्टीज लगाने पे मैक्सिमम 0 होना चाहिए। मैक्सिमम 0 किसके अलोंग होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ये वाले। दूसरा हो सकता है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दे, वही करो। R2 के जगह पे ये आ जाएगा, R2 के जगह पे R2 माइनस 3R3 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना x4 2 और R2 के जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 8 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 से 27 हो जाएगा तो माइनस 19 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3, ये 2 और ये 9 आ जाएगा, 3 2 9 हो जाएगा। एक 0 जो है, एक 0 चेंज हुआ। अब नेक्स्ट ये कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं। इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 के जगह पे ये 0 है, R2 के जगह पे नहीं, R1 के जगह पे R1 माइनस 2R3 कर सकते हैं, 2R3 कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 के जगह पे 2R3, यानी ये आ जाएगा x माइनस 6, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा R1 माइनस 2R3, तो 4 माइनस 18 आ जाएगा, 4 माइनस 18 माइनस 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 8, ये 0 माइनस 19, ये आ जाएगा 3 2 9, 3 2 9। अब जैसे देखो जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम के अलोंग क्या है, मैक्सिमम 0 है, जितना होना चाहिए 2 0 है। अब इसको तो 0 कर नहीं सकते हैं। यदि सभी रो किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो में यदि सारे 0 हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ये और ये कवर करो, ये आ जाएगा x माइनस 6 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 19 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 19x प्लस 6 इंटू 19, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 8 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या हो गया, अब लीनियर इक्वेशन हो गया। यहां से क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। यहां से क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या देखा इसमें कि जब भी ऑपरेशन करना हो
तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग मैक्सिमम ऑपरेशन पॉसिबल है उतना ही कर सकते हैं जिसमें वन रो या कॉलम क्या हो, रिमेन अनचेंज्ड हो। सारे रो या सारे कॉलम को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी सारे रो को एक साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट वन रो क्या होना चाहिए, रिमेन्स अनचेंज रहना चाहिए। या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एटलीस्ट वन कॉलम क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। सारे के सारे को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज के क्लास में क्या देखा, ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्लास में और भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशंस है, क्रैमर्स रूल्स है, क्रैमर्स रूल को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आज के क्लास में क्या समझा, ऑपरेशन को समझा है। जय हिंद।